प्रॉब्लम पे देखते हैं। देखो हमारे पास एक पेन ड्राइव है लगभग 64 GB का, जिसमें फ्री स्पेस कितना है 53.9 GB। अब इसी पेन ड्राइव में मुझे एक फ़ाइल देना है और उस फाइल का साइज़ क्या है, उस फाइल को अच्छा पहले वो फाइल ढूंढ लेते हैं कि वो फाइल है कहाँ। तो फाइल हमारे डाउनलोड के अंदर होगा और ढूंढने के लिए क्या ढूंढना है, मुझे ISO फाइल ढूंढना है। तो हमने क्या लिखा, star.iso। इसमें ऑप्शन दिख रहा होगा, एक हाई शेयर करके एक फ़ाइल दिख रहा है, जो फाइल का साइज़ क्या है 5.85 GB का। इसी फाइल को मुझे कहाँ ट्रांसफ़र करना है, इस ई ड्राइव के अंदर। हम लोग राइट क्लिक करते हैं, इसके लिए सेट पे चलते हैं और हम इस पर क्लिक करते हैं। अब एक एरर थ्रो किया, कह रहा है कि द फाइल ऑफ हाई शेयर इज़ टू लार्ज फॉर द डेस्टिनेशन फाइल सिस्टम। अगर ऐसा कुछ एरर आए कि आपका पेन ड्राइव का साइज़ बड़ा है, फाइल का साइज़ छोटा है, बावजूद फाइल कॉपी नहीं हो पा रहा है, तो समझ लो कि आपके पेन ड्राइव या आपके हार्ड डिस्क का उस पार्टीशन का फाइल सिस्टम क्या है, फैट है। क्या है, फैट है। इस फैट को NTFS में बदल दोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फैट को किस में बदल दोगे, NTFS में बदल दोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि फैट मैक्सिमम 4 GB तक का सिंगल फाइल रख सकता है। फैट मैक्सिमम 4 GB तक का एक सिंगल फाइल रख सकता है, उससे बड़ा नहीं रख सकता। तो बिना हम डेटा लॉस्ट किए पेन ड्राइव का फैट से किस में बदलना चाह रहे हैं, NTFS में। तो ये काम करने के लिए पहले स्टार्ट बटन दबाओ, उसके बाद CMD सर्च करो और यहाँ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लो। मैक्सिमम ट्रबल शूटिंग हम लोग किससे करते हैं, कहाँ हो गया। अब मुझे इस पेन ड्राइव का हिसाब किताब करना है, क्या करना है, इसको फैट से NTFS में बदलना है। तो इसके लिए कमांड होता है कन्वर्ट। क्या कमांड होता है, अब किसको कन्वर्ट करना है, E को करना है कन्वर्ट, और किस में कन्वर्ट करना है, तो FS:NTFS। बस पहले बोलो कि कन्वर्ट कर दो, किसको कन्वर्ट कर दो, तो E को। पेन ड्राइव का ड्राइव लेटर क्या है, E। फिर क्या बोलेंगे कि क्या कन्वर्ट करो, तो फाइल सिस्टम को, FS बोले तो फाइल सिस्टम। फिर कोलोन दे करके हमने क्या लिखा है, फाइल सिस्टम का नाम। फाइल सिस्टम का नाम क्या है, NTFS। मतलब ई ड्राइव का फाइल सिस्टम NTFS में कन्वर्ट कर दो, इसका ये मतलब हुआ। हमने यहाँ NTFS लिखा और एंटर कर दिया। क्या लिख रहा है यहाँ, कन्वर्जन शुरू हो गया। कभी कभी आप कन्वर्ट कर रहे होगे, वहाँ एरर भी आ सकता है। जब एरर आएगा तो एक और कमांड बता दे रहा हूँ, वो पहले चलाना, तब फिर एक कमांड चलाना। कभी डिस्क एरर आ जाए, जो आता है, मान लो कि 10 बार चलाओगे तो उसमें 5 बार तो ज़रूर एरर आएगा। अभी लक अच्छा था, एरर नहीं आया। तो उस एरर के को सॉल्व करने के लिए कमांड क्या चलाना, सुन लो, CHKDSK और /F और फिर ड्राइव लेटर डाल देना। ये वाला कमांड चलाते हैं डिस्क एरर को फिक्स करने के लिए। क्या करने के लिए, एरर को फिक्स करने के लिए। अगर डिस्क में एरर रहा तो कन्वर्जन नहीं होगा। तो कन्वर्जन में अगर एरर आ गया तो पहले क्या काम करना है, समझाए, क्या कमांड चला लोगे, पहले CHKDSK/F और उस ड्राइव का नाम, और उसके बाद फिर कन्वर्ट वाला कमांड चलाता है। तो दोनों कमांड लिख लोगे, ऐसे वीडियो में तो है ही रिकॉर्डेड। पहले ये वाला कमांड चला लियो, फिर ये वाला चला लियो, फिर एरर नहीं आएगा, गारंटी। अब वापिस आ जाए हम लोग, तो वापिस आ जाते हैं इसी पे और हम कॉपी करते हैं। कैसे, हमने इस पे जा कर के क्या किया और क्या किया, यहाँ पे क्लिक कर दो। क्या बात है, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ यहाँ डेटा डिलीट नहीं हुआ होगा। जो डेटा इसमें पहले से था सब एज इट इज़ है कि नहीं है। यही तो चाहते थे ना कि डेटा रह जाए और नया फाइल भी कॉपी हो जाए। तो एक अच्छा ट्रबल शूटिंग हमने सीखा अभी। अब बढ़ते हैं अपने कंटिन्यूएशन पार्ट पे। तो हमने कहाँ छोड़ा था, उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो जैस्मिन बताएगी क्या, कहाँ तक हम लोग ड्रॉप किए थे। ट्रबल शूटिंग से ही शुरू हो गया आज। अब आगे बढ़ते हैं OS के ट्रबल शूटिंग पे। क्या करना था मुझे, OS का ट्रबल शूटिंग करना था। तो OS ट्रबल शूटिंग के लिए एक काम करना पड़ेगा मुझे, और वो काम क्या करना होगा, हमारे पास OS रहना भी तो चाहिए। तो देखते हैं, अगर यहाँ पे विंडोज़ का फाइल मिल जाएगा मुझे तो मैं कर लेता हूँ।
इसमें इमेजेस में होना चाहिए क्या कुछ? ला विंडोज 10 का इमेज रखी है तू लोग? जी सर, कल हम दिए थे अपने में से नहीं, तो मैं इंस्टॉल किया।